हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों क्या करते हैं, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी में। तो इसके पहले हमने बात कर रहे थे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। किसकी बात कर रहे थे? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में जो हमने क्या किया था कि पुष्प की संरचना तो बात हो गई थी। अब बात करते हैं पुंकेसर, यानी क्या बोलेंगे पुंकेसर क्या है? पुंकेसर की बात करते हैं। अब पुंकेसर होता क्या है? पुंकेसर होता क्या है, इसे क्या बोलेंगे? पुमंग की इकाई है। क्या है ये? पुमंग की इकाई है। किसकी इकाई? पुमंग की। यानी पुमंग क्या था? पुष्प का नर भाग था। पुमंग क्या था भाई? पुष्प का नर भाग। तो जो पुमंग है, पुमंग की इकाई क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। और जो पुंकेसर होता है, मान लो ये क्या है? पुंकेसर है। ये क्या है? पुंकेसर है। तो पुंकेसर में जो ये वाली संरचनाएं होती हैं, ये जो संरचनाएं होती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? एंथरलोब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथरलोब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथरलोब्स बोलेंगे। या और यहाँ पे जो इस वाली संरचना क्या है, संरचना है, इसे क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। यानी इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पुतंतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुतंतु बोलेंगे। अब परागकोश कोष्ठ बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? परागकोश कोष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागकोश कोष्ठ बोलेंगे। और यहाँ पे पुंकेसर में क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू क्या करता है? उस टिश्यू क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और टिश्यू है कौन सा? वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि क्या करते हैं? संयोजी ऊतक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? संयोजी ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? संयोजी ऊतक बोलेंगे। यानी कि कुल मिला के क्या करते हैं, पुंकेसर की जो संरचनाएं होती हैं, पुंकेसर की जो संरचना में बात करते हैं, तो जो लोब्स जैसी संरचनाएं होती हैं, दो खंडों में बटी होते हैं, उसे परागकोश कोष्ठ बोलेंगे, यानी कि एंथर लोब्स बोलेंगे। और एक प्रकार की जो डंठल जैसी संरचनाएं होती हैं इसी एंथर में, उसे उसे क्या बोलेंगे? पुतंतु। जो पुतंतु है ये क्या है? एक पतले नुमा धागे नुमा जैसी संरचनाएं होती हैं। और जो धागे नुमा जैसी संरचनाएं होती हैं, उस धागे नुमा जैसी संरचनाओं की क्या बोला जाता है? पुतंतु बोला जाता है, यानी फिलामेंट बोला जाता है। यहाँ पे दो लोब्स हैं, यहाँ पे दो लोब्स हैं, तो दोनों लोब्स को आपस में एक टिश्यू जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। उस जोड़ने वाले टिश्यू क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, यानी संयोजी ऊतक बोलेंगे। संयोजी ऊतक का मतलब क्या करना है? संयोग कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। ऐसे ऊतक जोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। बात करते हैं बच्चों क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी परागकोश की संरचना। तो जो यहाँ पे परागकोश था यानी कि एंथर था, इसको क्या करते? ट्रांसवर्स सेक्शन में जब काटा गया, ट्रांसवर्स सेक्शन के मतलब अनुप्रस्थ काट में जब काटा गया, तो ये सामने इस तरह की संरचना दिखाई दी। तो इस तरह की संरचना में हम बात करते हैं, ये जो संरचना है किसकी संरचना है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। किसकी संरचना है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, यानी परागकोश की संरचना है। तो जब परागकोश क्या करते हैं कि जब काटा गया, यानी कि अनुप्रस्थ काट में क्या करते हैं, जब काटा गया तो इस तरह की संरचनाएं दिखाई दिया है। तो परागकोश में जब इस तरह की संरचना दिखाई दिया, तो परागकोश में क्या करते हैं कि यहाँ पे दो लोब्स हैं, यहाँ पे क्या है? दो लोब्स। जब इसे काटा गया तो यहाँ पे चार लोब्स हो गए। क्या हो गए? यानी कि दो पाली में पड़ गए। एक यहाँ से क्या कर रहा है? दो पाली है। इस वाली पाली को प्रथम पाली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रथम पाली बोल सकते हैं। और इसे क्या बोल सकते हैं? द्वितीय पाली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? द्वितीय पाली बोल सकते हैं। अब प्रत्येक पाली में क्या करते हैं? प्रत्येक पाली में दो दो क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। यानी कि हम बात करें जो परागकोश है, इसमें चार परतें पाई जाती हैं। यानी परागकोश की जो भित्ति होगी, किसकी भित्ति? परागकोश की भित्ति। तो परागकोश की भित्ति की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, परागकोश की भित्ति की बात करेंगे, तो जो परागकोश की भित्ति है वो चार है। कितनी है? चार है। तो जो सबसे बाहर की तरफ भित्ति होती है, जो सबसे बाहर की तरफ भित्ति होती है, उसे क्या बोलेंगे? यानी कि जो है इसे क्या बोलेंगे? इपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? इपिडर्मिस।
एपिडर्मिस को और क्या बोल सकते हैं, आउटर लेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आउटर लेयर भी बोल सकते हैं, यानी कि बाह्य परत बोल सकते हैं। इसके बाद एक परतें और आती हैं, उस परत को क्या बोलेंगे, इंडोथीसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोथीसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इंडोथीसियम बोलेंगे। इंडोथीसियम के बाद जब यहाँ पे कई परतें होती हैं, इसके बाद 2 से या 3 से अधिक परतें पाई जाती हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिडिल लेयर बोल सकते हैं, यानी कि मध्य परत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मध्य परत बोल सकते हैं। और इसके बाद एक परत यहाँ पे होगा, वो कौन सा होगा, यहाँ पे जो होगा टेप्टम होगा। क्या होगा, टेप्टम होगा। क्या होगा, टेप्टम होगा। क्या होगा बच्चों, टेप्टम होगा। यहाँ पे जो लघु बीजाणु ध्वनि है, इसमें एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। इसमें एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। उस टिश्यू का क्या नाम है, उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या नाम है, स्पोरोजीनियस जीनियस टिश्यू। यही टिश्यू क्या करता है, यही टिश्यू क्या करता है, माइक्रोस्पोरोजीनियस यानी माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। लघु बीजाणु ध्वनि क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी कि बच्चों क्या करते हैं, जब हम लघु परागकोश की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, तो परागकोश में क्या करते हैं कि इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या करते हैं, इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। यानी कि परागकोश को जब काटा गया, अनुप्रस्थ काट में काटा गया, तो 2 पालियों में विभक्त हो गए। क्या हुए, 2 पालियों में विभक्त हो गए। यानी प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणु ध्वनि हो गए। प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणु ध्वनियां हो गए, और दो कुल मिला के परागकोश में 4 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती हैं। क्या है, 4 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती हैं। इसमें भी एक प्रकार का टिश्यू है, इसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, यानी संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं। अब जो 4 परतें हैं एपिडर्मिस की, क्या है, सॉरी, जो परागकोश की 4 भित्तियां हैं, सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परतें हैं। एपिडर्मिस को हम आउटर लेयर भी बोल सकते हैं या बाह्य परत बोल सकते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो परतें आती हैं, एपिडर्मिस के बाद जो परतें आती हैं, उसे बोलते हैं क्या, इंडोथीसियम लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोथीसियम लेयर बोलेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंडोथीसियम लेयर यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद इंडोथीसियम और आउटर लेयर के बाद 2 या 3 से परतें पाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्या, मिडिल लेयर या मध्य परत बोलेंगे। और इसके बाद जो परतें पाई जाती है वो है टेपिटम। क्या है, टेपिटम। यानी कुल मिला के यहाँ पे 3 लेयर था। सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद इंडोथीसियम। क्या है, इंडोथीसियम। और इंडोथीसियम के बाद क्या है, मिडिल लेयर। क्या है, मिडिल लेयर है। अब मिडिल लेयर यानी कि ये तीनों का जो काम है, ये तीनों जो काम है, कौन कौन से मैंने बताया, एपिडर्मिस बताया, अंतःस्थियम, अंतःस्थियम किसका हिंदी, इंडोथीसियम का है। और जो मिडिल लेयर है, ये जो तीनों का काम है, ये तीनों काम है संरक्षण का काम है। किसका है, संरक्षण का काम है। संरक्षण के मतलब अच्छा क्या होगा, सुरक्षा होगा। क्या होगा, सुरक्षा होगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। क्या, परागकोश के स्फुटन में, परागकोश के स्फुटन में, यानी स्फुटन के मतलब बच्चों क्या होगा, फटना। जब परागकोश फटता है, 3 ही लेयर क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। बात आई। और टेपिटम क्या करता है, यहाँ पे बच रहा है, टेपिटम क्या करता है बच्चों, तो टेपिटम जो करता है वो पराग कण का क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। किसको, पराग कण। और जो पराग कण होते हैं वो इन्हीं के अंदर, यानी स्पोरोजीनियस क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी लघु बीजाणु ध्वनि फॉर्मेशन होता है। यानी लघु बीजाणु ध्वनि किसका निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु ध्वनि किसका निर्माण करते हैं, वो करते हैं पराग कण का निर्माण करते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, जो पराग कण होते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पुष्प के क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, यानी पुष्प के क्या होते हैं, नर मादा युग्मक, सॉरी नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। किसका नर युग्मक होते हैं, पुष्प का होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो परागकोश की भित्ति है, परागकोश की भित्ति में 4 परतें पाई जाती हैं, 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ यानी बाहरी आउटर लेयर, आउटर लेयर को ही क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस बोल सकते हैं।
और एपिडर्मिस के बाद जो लेयर पड़ता है उस लेयर को क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। उस परत को क्या कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के बाद जो परतें आती हैं वो आती है मिडिल लेयर। क्या आती है, मिडिल लेयर आती हैं। और जो मिडिल लेयर के बाद आते हैं तो जो सबसे अंदर की तरफ परतें होगी वो होगा क्या, टेपिटम। क्या हो गया, टेपिटम। अब टेपिटम मैंने क्या बताया कि जो तीन परतें होती हैं, एपिडर्मिस होगा, एंडोथीसियम होगा, मिडिल लेयर होगा। ये तीनों जो परतें काम करती हैं वो संरक्षण के काम करते हैं। किसके संरक्षण, यानी कि जो परागकोश की लेयर होती है वो क्या है, संरक्षण करते हैं। कौन कौन से संरक्षण करते हैं, मैंने क्या बताया, एपिडर्मिस बताया, एंडोथीसियम बताया, मिडिल लेयर बताया। ये तीनों संरक्षण यानी सुरक्षा का काम करता है और साथ ही साथ क्या करता है, परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करते हैं। परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करते हैं। और जो टेपिटम है, टेपिटम सबसे अंदर की तरफ परतें पाई जाती हैं। टेपिटम जो होता है सबसे अंदर की तरफ परतें पाई जाती हैं और टेपिटम ही क्या करते हैं, ये परागकण का पोषण प्रदान करते हैं। जो परागकण होते हैं वो पुष्प का नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, पुष्प का नर युग्मक होते हैं। तो क्या करना, अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं।